ये है मेरा YouTube चैनल और इस चैनल पे पिछले 2 महीने से कोई भी नया कंटेंट अपलोड नहीं हुआ, वो भी तब जब ये चैनल अपनी लाइफ के सबसे बेहतरीन ग्रोथ पे था। लेकिन लोग कहा करते हैं जब जागो तभी सवेरा, तो अपने पिछले 2 महीने के कुछ कर्मकांडों को एक कहानी का प्रारूप देके फाइनली हम आ चुके हैं। तो अभी यहाँ पे बीट ड्रॉप होगा और इस कहानी के कार्यक्रम का पार्ट 1 शुरू। हाँ जी भैया, तो गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम यहाँ 9। अरे रुकिए भैया, ऐसे तो नहीं होता कि नींद खुली, फ़ोन उठाया और निकल दिए दोस्तों से मिलने। किसी भी चीज़ को अच्छे से अंजाम तक पहुंचाने के लिए करनी होती है प्रॉपर प्लानिंग। इस मीटअप का हिंट तो मैंने पहले ही दिया था, लेकिन जब एक दिन मैं अपने छत पे टहल रहा था तभी मुझे एक कॉल आती है। हेलो ऋषि भाई। हाँ भाई। यार वो मैं पूछ रहा था कि क्या कल सुबह हम लोग 6 बजे मिल सकते हैं? अरे बिल्कुल भाई। मैं सोच रहा था कि कुछ साथ में मिलकर कुछ अच्छा सा बनाएंगे। ओके ब्रो, डन है। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे नौका विहार। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम आए थे नौका विहार अपने कुछ क्रिएटर दोस्तों से मुलाकात करने। तो ये हैं हमारे आयुष भाई, जो एक काफ़ी अच्छे ब्लॉगर हैं, हमें बड़ा पसंद है इनकी वीडियोज़। तो आयुष भाई, ज़रा हमारे ऑडियंस है, आप इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। अरे यार, अब ये चीज़ें देख के आपको ये तो पता चल गया होगा कि ऐसे मजाक मस्ती में इंट्रोडक्शन तो होने वाला है नहीं, तो उसके लिए बनाना पड़ेगा एक अच्छा सा माहौल। तो अभी ऊपर और नीचे से शटर बंद होगा और इंट्रोडक्शन शुरू। ये हैं हमारे आयुष भाई, एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी टेलर। इनकी कहानी सुनाने का तरीका इतना सिंपल एंड यूनिक होता है कि आप सिर्फ इनकी कहानियों में खोए रहेंगे, और मेरे अकॉर्डिंग यही चीज़ इनको बहुत ही यूनिक बनाती है। हमारे अगले साथी हैं शाश्वत भाई। यूट्यूब पे तो ये शाश्वत ब्लॉग्स नाम से हैं, लेकिन हम इन्हें प्यार से वायरल यूट्यूबर बुलाते हैं। और जब से हमने इनकी पहली वीडियो देखी तभी से हम इनके फ़ैन हो गए कि भैया कोई कैसे फ़ोन पे एडिट करके पीसी वाले लेवल की चीज़ दे सकता है। अगले हैं हमारे ईस्ट भाई। इनके हाथों में गिटार देख के आप इनके प्रोफेशन को तो अच्छी तरीके से समझ ही गए होंगे, लेकिन जिन्होंने मेरी ऋषिकेश की पार्ट 2 वाली वीडियो देखी है उन्हें पता होगा कि दिस गाय नीड्स नो इंट्रोडक्शन। और भैया जो समा अपनी गिटार अपनी गायकी से बांधा था इन्होंने, वो तो हमें अभी तक याद है। किसी ने कहा है कि 2 ब्रोज ऑलवेज मोर फन, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी बदल गई। 4 ब्रोज ऑलवेज मोर एडवेंचर, क्योंकि इस एडवेंचर को महसूस करने के लिए जहाँ पे हम गए वहाँ से जो व्यू था वो तो भैया देखने लायक था। हाँ भैया, तो अभी हम अपनी पहली लोकेशन पे आ गए हैं जहाँ हमें जाना था, और हमें जहाँ जाना है वो काफ़ी ऊपर है, आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ इस टंकी के टॉप पे जाएंगे और फिर वहाँ से हम आपको जगह का, अपने शहर का व्यू दिखाएंगे। अब थोड़ा मोड़ा फील होना शुरू हुआ है, ऊपर है यार बहुत। मेरा ड्रोन कैमरा से काफ़ी ऑब्सेशन रहता है, तो जब भी मैं कोई ऐसा शॉट्स ले पाता हूँ जिसमें वो ड्रोन वाली फ़ील हो, तो मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता है भैया। ये पहली बार हम सभी लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, तो उतना कुछ एक्सपेक्टेशंस सेट करके मैं गया नहीं था कि हाँ ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे। छोटा सा मीटअप था, मिल रहे थे, एक दूसरे को थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी अच्छा लगा सभी से मिल के। आगे की कहानी मैंने अपने ऋषिकेश के पार्ट 2 में दिखा रखी है, और अभी हम कोशिश करेंगे कुछ अच्छा प्लान करें, क्योंकि हम सभी लोग एक ही शहर के हैं, तो जल्दी शायद कुछ ना कुछ बेहतरीन आपको देखने के ज़रूर मिलेगा। सच बताऊं तो मेरे पिछले 2 महीने का मैक्सिमम टाइम इसी जगह पे बीता। उस समय मैंने कई ढेर सारी चीज़ें सीखने की कोशिश की जो मैं हमेशा से सीखना चाहता था। अपने काम को कुछ लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश की और उसका रिजल्ट भी दिखा जब आपके भाई के बनाए हुए आर्टवर्क को पूरे शहर में प्रदर्शित किया गया। मुझे पता है ये चीज़ें कई लोगों के लिए बहुत ही बड़ी नहीं होंगी, बट भैया छोटी छोटी खुशियां हैं मेरी,
और उन्हीं में हम खुश रहते हैं। ये चीज़ें डॉक्यूमेंट करना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि मुझे पता है जब भी मैं लो फील करूँगा मेरे अंदर से आवाज़ आएगी कि भाई उठ, देख तूने थोड़ी सी मेहनत करी थी तो क्या रिजल्ट मिला था, तो क्यों ना थोड़ी और सही। मेरे एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले थे 6 अप्रैल से और ख़त्म होने वाले थे 30 अप्रैल को। इस बीच मैंने कोशिश की कि सभी चीज़ों को किनारे रख के उस मेन प्रायोरिटी पे फोकस किया जाए, क्योंकि एट द एंड फैमिली के लिए वही मैटर भी करती है। वो रिज़ल्ट ही डिफ़ाइन करता है कि हम अपने इस फेवरेट काम को कितने अच्छे से कर सकेंगे आगे। लेकिन उस बीच भी मैंने इस काम को छोड़ने की कोशिश नहीं की। बीच बीच में मैं प्रैक्टिस करता रहा, क्योंकि मुझे पता है वो फ़्लो नहीं छूटना चाहिए। जब वो फ़्लो छूट जाता है तो उसे पकड़ने में बहुत ही टाइम लग जाता है। तो जैसे ही एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो मैंने मिनी व्लॉग्स बनाने की कोशिश की। मैंने सोचा था कि एग्ज़ाम्स जब ख़त्म होंगे तो 5-6 दिन लगातार मिनी व्लॉग्स बनाऊंगा, जिससे वो फ़्लो मैं पकड़ लूँगा। और काफ़ी पसंद आया लोगों को मिनी व्लॉग्स। काफ़ी चीज़ें नई सीखने की कोशिश कर रहा हूँ अपने व्लॉग्स में। वो मंडेनिटी रियलिटी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सभी चीज़ों की हम स्टोरीज नहीं बना सकते। कुछ चीज़ें जैसे होती हैं वैसे ही अच्छी लगती हैं। हाँ भैया, तो हमको थी पैसे की ज़रूरत और हमने भी कॉन्ट्रैक्ट ले लिया टंकी साफ़ करने का, तो आ गए ऊपर टंकी साफ़ करने। लेकिन बच रही है ऊपर, ये सीढ़ी बहुत पुरानी लग रही है, मन नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन भाई पैसे की मजबूरी कुछ भी करा सकती है। क्या करें, ज़िंदगी रिस्क पे लेके पैसे कमा रहे हैं। सपोर्ट करो यार, कुछ हम कमाएं इससे भी।